हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल श्वेता क्लासेस में। ठीक है, तो आपका हम आज रैपिड फायर जो कि आपका स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, उसका क्लास 5 है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं मैं पूरे एग्जाम तक आपको कंप्लीट करा दूंगी। इसलिए मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीटेट के सेकेंड पेपर में बच्चों की फेल होने की संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और उसका यह है कि बच्चे सब चीज़ पढ़ लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं। तो आइए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 31st क्वेश्चन। 31 से लेके आपका 90 तक का ये आपका होता है। आपके 60 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अभी कथन है। आपका देखिए 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग अलग राज्यों में बांटा गया था। और इसका देखिए क्या लिखा है कि 1966 में पंजाब का विभाजन जो है वो दो भागों में हुआ था। और पंजाबी भाषियों के लिए, हाँ, हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर आपका होगा 31st का। हम लोग कर लेते हैं 31st का आंसर होगा आंसर नंबर 2। ठीक है, आप अगर फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो देखिए आपका होगा 31st का आंसर नंबर 2। हाँ, इसका मतलब ये है कि देखिए 1960 में ना 1960 में, हाँ, द्विभाषा, हाँ, बम्बई प्रांत को मराठा और गुजराती भाषा में अलग अलग भाषा के हिसाब से स्टेट को बांट दिया गया था। ठीक है, ये हुआ था, लेकिन ये आपका 1966 में नहीं हुआ था। ठीक है, तो ए आपका सही है, लेकिन आर आपका सही नहीं है। आर जो है वो सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ए की। तो 31st का आंसर आपका है आंसर नंबर 2। 32 क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए है आपका डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। किस कारण लद्दाख को हम लोग छोटा तिब्बत कहते हैं? तो 32 का आंसर होगा आपका आंसर नंबर 2। ठीक है, धार्मिक समानता। तो आंसर नंबर 2 में आपका ये है, तो आपका बी सी डी ऑप्शन सही है। मतलब आपका बी सी और डी, हाँ, मतलब तीन वजह से, हाँ, इसको हम लोग छोटा तिब्बत कहते हैं। ठीक है, क्या वहाँ का भोजन समान होता है और भाषा समान है और वहाँ की धार्मिक जो है वो समान है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको छोटा तिब्बत कहते हैं। चलिए 33 क्वेश्चन पे आइए। 33 क्वेश्चन पे आइए। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से, हाँ, निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था? ठीक है, केवल मानव जाति मानव के अनंत चक्रों से पार होते हैं, या सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं? व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा, हाँ, पा सकते हैं, या सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म परिणाम है? ठीक है, अगर आपको एसएसटी का आपका कोई भी क्लास आपका मिस हुआ हो तो आप मेरे चैनल पे श्वेता क्लासेस पे जाके देख सकते हैं। मैं आपका पूरा प्लेलिस्ट आपका तैयार कर दी हूँ। आपका एसएसटी का सारे मतलब क्लास का आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो 33 का आंसर आपका क्या होगा? देखिए 33 का आपका आंसर होगा 4th। ठीक है, आपका आंसर नंबर 4th होगा कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी का भी जन्म का परिणाम होता है। ठीक है, तो ये आपका सही है। अब देखिए यहाँ पे आइए। पृथ्वी के चारों ओर फैली, हाँ, वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? ठीक है, आपका क्या होगा आंसर इसका? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ, हीट ऑफ द सन, रॉक एंड ओशन ऑन द अर्थ, या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या होगा? 34th का आपका आंसर होगा आंसर नंबर 1। ठीक है, जब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तब, हाँ, तो ये है कि आपका देखिए आंसर नंबर 1st है। और आंसर नंबर 1st इसलिए है क्योंकि जब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो कोई भी चीज जो आपके पृथ्वी में के अगल बगल घूमती है वो आपका सीधे पृथ्वी पर गिर जाएगी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ही वो वायु में घूमती रहती है। ठीक है, ये 34th क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन पे आइए।
देखिए अभी कथन ए, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए थे। कारण क्या है कि उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते थे और विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो क्या आपका सही है? देखिए ये आपका स्टेटमेंट है। अगर आप स्टेटमेंट बेस्ड, देखिए आप टाइम तो बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेनी है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और आपका जब तक आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ते हैं तो आपका अब थोड़ा सा मतलब कि ये सब क्वेश्चन करने में आपको मुश्किल आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 35 का आंसर आपका होगा आंसर नंबर 1। मतलब आपका ये स्टेटमेंट भी सही है, आपका ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। ये चीज है। देखिए ये आपके ज्योग्राफिक क्वेश्चन आ गए हैं। हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंड से बना है, ठीक है। जो सौर मंडल है, सेलेस्टियल बॉडी जो है वो किस चीज से बना हुआ है? 36 का आंसर है आपका आंसर नंबर 3, ठीक है। सूर्य, उपग्रह, क्षुद्रग्रह और उल्कापिंड, ये सारे चीजों से ये बना हुआ है ये पूरा, ठीक है। मेट्रॉइड, एस्ट्रॉइड, सन, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, ठीक है। अब आइए हम लोग 37 क्वेश्चन पे चलते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया था, ठीक है। और इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 काल में, जैसे प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा है, ठीक है। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या होगा? 37 का आपका राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। मतलब आपका देखिए ए आपका सही है किंतु बी आपका सही नहीं है। मतलब कि जो जेम्स मिल में जो ये हुआ था, ठीक है कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का जो किताब था वो पब्लिश हुआ था कब? 1817 में, ठीक है। लेकिन आपका कथन बी आपका सही नहीं है, तो कथन बी आपका सही नहीं है, तो आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर। देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो गया है, ठीक है। अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। पहाड़ों में रेल मार्गों का निर्माण आसान हो गया है। पहाड़ क्षतीय हैं, पहाड़ क्षयित हैं, ठीक है। पहाड़ क्षयित हैं। पहाड़ी लोग रेल मार्गों को बना रहे हैं या इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। तो किस वजह से निर्माण मतलब कि किस वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है, रेलवे का नेटवर्क है वो बढ़ाया जा रहा है? क्यों, क्या वजह है? तो 38 का आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर यही आपका होगा आंसर नंबर 4 कि इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, ठीक है। ये आपका आंसर है, सही आंसर है। 39 पे आइए, ठीक है। ये भी आपका देखिए आपके कितने क्वेश्चन आपके अभी कथन वाले हैं। तो अभी कथन वाले क्वेश्चन आपके बहुत है, आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है। पहले ऐसे क्वेश्चन पूछते नहीं थे, लेकिन अब स्टेटमेंट वाले आपके फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछते, भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। इसमें से कौन सा कथन सही है? 39 का आपका आंसर है ए। फर्स्ट आंसर सही है, क्योंकि देखिए 1770 में आपका बंगाल में एक भयानक अकाल में कई करोड़ लोगों को मारा था, लेकिन उस अकाल में 1/3 आबादी खत्म हो गई थी। तो ये बात है सही है, मतलब ये जो कथन है इससे समर्थ, मतलब ए और बी आपका दोनों सही है, तो आपका आंसर 1 इज द राइट आंसर। 40 क्वेश्चन पे आइए। भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं। यह बेसिन उपोषण में स्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। या बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थाकृति है। 40 क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा आपका कि यह बेसिन, ये देखिए आपका ये आंसर नंबर 2 सही है। देखिए क्योंकि आपका ए जो है, ठीक है, ये आपका रॉन्ग है। इस जगह आपका शंकुधारी वन उगते हैं, ठीक है। शंकुधारी मतलब ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, बाकी आपका बी, सी और डी आपका सही है, ठीक है। तो आंसर नंबर आपका 2 आपका सही आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी? ठीक है, पंडिता रामाबाई, विनेशलिंगम पंतुलु, ताराबाई शिंदे या ईवी रामास्वामी नायक पेरियार।
आपका इसका आंसर क्या होगा? 41 का आपका आंसर होगा आंसर नंबर 3। ठीक है, ताराबाई शिंदे। अब आइए 43 क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, स्टीरियोटाइप प्रिवेंट पीपल फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स दैट दे आर गुड एट। हाँ, स्टीरियोटाइप स्टॉप अस फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग यूनिक क्वालिटी एंड स्किल इन इंडिविजुअल एंड फिट देम इनटू वन पैटर्न। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? देखिए अनेकों, हाँ, हम व्यक्ति में हाँ बहुत सारे गुण और कौशल को देखने से स्टॉप करते हैं और उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये सोच क्या कहलाती है? 43 का, तो 43 का आंसर आपका होगा, ठीक है, आंसर नंबर 1। आपका दोनों ही सही है। ये कथन भी सही है और ये कथन भी आपका सही है। 44 पे आइए। देखिए, निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, या ओजोन और हीलियम। 44 का आपका है हाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि आपके बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं आपके एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब आइए 45 क्वेश्चन पे चलते हैं। वेद समाज की स्थापना 1964 में मद्रास में हुई थी या वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था? आपका आंसर कौन सा होगा? ए बी सही है या ए सही है बी गलत है, ए सही है किंतु बी गलत है, या ए गलत है किंतु बी सही है? 45 क्वेश्चन नंबर 45। तो देखिए आपका आंसर नंबर 3 सही है, ए सही है किंतु बी गलत है। तो वेद समाज का जो स्थापना है वो 1864 में हुआ था। ठीक है, लेकिन ये आर्य समाज से प्रेरित नहीं था। ठीक है, वो उसकी स्थापना 1864 में हुई थी। 46 पे आइए। अब देखिए आपके कुछ पॉलिटिक क्वेश्चन आ गए। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष और महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई थी? ये लगभग सभी को पता होना चाहिए कि स्त्री और पुरुष की शादी करने की उम्र हाँ मिनिमम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, पहले लोग बहुत ही जल्दी शादियां कर दिया करते थे, बाल विवाह कर दिया करते थे। तो 46 का आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए 18 वर्ष और 16 वर्ष। ठीक है, लगभग 18 और 16 वर्ष होनी ही चाहिए, इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और इससे ऊपर तो आप कर सकते हैं। ठीक है, 47 क्वेश्चन पे आइए। भारत और बांग्लादेश जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। ठीक है, यह जलोढ़ मिट्टी से अच्छे ढंग से विकसित होती है, इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है, या इसे भारी वर्ष और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? जूट की खेती, जो जूट की खेती होती है, ठीक है, उसके लिए क्या चीज, कौन सी मिट्टी आपका सही होता है? इंडिया और बांग्लादेश में क्या चीज सही है? ठीक है, तो आपका 47 का राइट आंसर क्या होगा? आपका देखिए 2, मतलब ए बी और डी ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका ए बी और आपका डी सही है। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन तो आपका सही है। 48 क्वेश्चन पे आइए। पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति, निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की वायु की गति, संघनित वायु की गति, या पौधे और जीव जंतु की गति। तो जो सूखी पत्तियां जो सड़क पे जो गिरी होती हैं वो उड़ाती है। ठीक है, जो सड़क पे जो सूखी पत्तियां जो गिरी होती है वो पवन जो है वो उड़ाती है। ठीक है, विंड, लेकिन मतलब किस स्थिति में? ठीक है, 48 का आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए जब आपका मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया होता है तब। ठीक है, जब बहुत अधिक आपका हाई प्रेशर होता है, लो प्रेशर, ठीक है, तो आपका इस केस में जो पत्तियां होती हैं वो आगे की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, ये आपका होगा। देखिए अब आपका देखिए, पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्रदान करते हैं क्योंकि, ठीक है, इट इज अ लैंड लॉग, इट इज द बाउंडेड बाय ओशियन, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड, या रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग हियर। आपका देखिए, आपका नीचे आपका हिंदी में भी ऑप्शन है, आप उसे देख सकते हैं। 49 का आपका आंसर क्या होगा?
49 का आपका आंसर होगा आंसर नंबर 3, ठीक है, ये होगा। हाँ, आपका द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हीटेड। हाँ, दोपहर का जो सूर्य है वो ठीक सिर के ऊपर होता है। हाँ, इसलिए आपका जो है पृथ्वी पर, हाँ, उस कटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है, ठीक है। 50 क्वेश्चन पे आइए। 50 क्वेश्चन पे आपका क्या क्या है, एक ग्लोब पर खींची रेखा को अक्षांश और देशांतर के रूप में जानते हैं। यह रेखा कौन सा उद्देश्य पूरा करती है? ग्लोब पर डिजाइन तैयार करने के लिए नहीं, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए नहीं, ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए, या यह पृथ्वी पर हल रेखाओं तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करने के लिए। आपका 50 का आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका होगा आंसर नंबर 2, ठीक है, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए। तो मैं आपको जानबूझ के कंफ्यूज की थी। ये आपका आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले में मैं आपके लिए और 20 क्वेश्चन लेकर आऊंगी, आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन होगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।